नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारत के सागर और महासागर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है इनमें पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से हाल ही में जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जो हाल ही में ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये रहेगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें बड़ा पूछा गया है, तो हो सकता है कि अब की बार छोटा महासागर पूछ ले। तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर जो है ये आर्कटिक महासागर रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। RRB जो रेलवे का जो एग्ज़ाम है असम में, ये जो 2003 में हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो छिपता हुआ महासागर इनमें से किसे कहा जाता है। सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भीति है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसकी विशेषता है कि यहाँ पर प्रवाल भीति है। नेक्स्ट रहेगा, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में से एक नहीं है। दोस्तों, एग्जाम में यहाँ पर जैसे नहीं पूछा है तो इसकी जगह हाँ में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो विश्व के 4 बड़े महासागर है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनमें से एक कौन सा नहीं है। तो ये जो भूमध्य सागर है ये इनमें से नहीं आता है। और विश्व के जो 4 सबसे बड़े महासागर हैं इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो भूमध्य सागर है इनसे अलग रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे जो गहरी खाई है मरियाना ट्रंच, ये किस महासागर में स्थित है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, प्रशांत महासागर यही सबसे बड़ा महासागर है और प्रवाल भीति यहाँ पर है। और मरियाना जो ट्रेंच है सबसे गहरी खाई, ये भी जो है इसी महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों को सही अवरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार जो है अवरोही अर्थात बड़े से छोटे क्रम में यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। सबसे पहले प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, महासागरों की सबसे अधिक गहराई यहाँ पर मीटर में पूछा गया है। तो यहाँ पर महासागरों की जो सबसे अधिक गहराई मीटर में इनमें से कौन सी रहेगी। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, 11,033 मीटर। नेक्स्ट है, महासागरों की औसत गहराई। तो यहाँ पर औसत गहराई जो है इनमें से कितनी रहेगी। तो ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3800 मीटर। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है। ये विश्व का सबसे अधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट महासागर इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, आर्कटिक महासागर में जो है ये सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट स्थित है।
नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पर जो जो अमेरिका महाद्वीप है इनमें से कौन सा इसको स्पर्श नहीं करता है। तो ये जो हिंद महासागर जो है ये इसको स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। तो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है जो ये उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा अवरोधित है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कौन सा महासागर एक और तो एशिया को स्पर्श करेगा, एक और तो एशिया को और दूसरी ओर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ये कौन सा महासागर है। तो ये जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है, प्रवाल भित्ति यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कौन सा महासागर स्थित है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में महासागर जो है यहाँ पूछा गया है। तो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निवल्य रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। ये जो रिंग ऑफ फायर एग्जाम में रिंग ऑफ फायर भी आ सकता है या अग्निवल्य भी, तो इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। आपने दोनों को ही याद रखना है। तो किस महासागर में ये पाई जाती है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग। यहाँ पर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्तमान जो भूमध्य सागर है इसको किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। तो ये जो वर्तमान में भूमध्य सागर है इसको किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, तेथिस महासागर का। अगला क्वेश्चन है सबसे कम गहरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे कम गहरा महासागर। तो यहाँ पर सबसे कम गहरा महासागर इनमें से कौन सा रहेगा। तो ये रहेगा आर्कटिक महासागर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। ये जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ये किस महासागर से होकर गुजरता है। तो यहाँ इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और हमारा अगला क्वेश्चन है बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बरमूडा त्रिभुज ये किस महासागर में इनमें से स्थित है। तो ये उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है इसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समुद्र जो है ये पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने स्थान को घेरे हुए है। तो समुद्र जो है पृथ्वी के कितने स्थान को घेरे हुए हैं। तो ये 70% जो भाग है इसको घेरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा महासागर मरुभूमि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर मरुभूमि के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, सारगेसो जो सागर है इसे महासागर या मरुभूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा सारगेसो जो सागर है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है इसमें स्थित है। नेक्स्ट रहेगा तस्मान सागर। ये जो तस्मान जो सागर है ये किसके मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा महासागर है जिसकी सीमाएं 3 महासागरों को स्पर्श करेंगी। इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, ये जो बेरिंग जो सागर है इसकी जो सीमाएं हैं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो इनमें से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो ये जो सारगेसो जो सागर है इसके चारों तरफ जो है समुद्र की जो धाराएं हैं ये प्रवाहित होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा काला सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। काला सागर या जिसे ब्लैक सी भी कह देते हैं, ये किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका जो संबंध है ये इनमें से रूस के साथ रहेगा, तो ये रूस देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो ये जो काला सागर है ये रूस में तो स्थित है, और किसको इनमें से स्पर्श नहीं करता है? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन या मालदीव। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, कजाकिस्तान। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यहाँ पर भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो इसमें जो हमारा जो पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें काला सागर को स्पर्श नहीं करता था जो है पूछा गया था, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो इसमें भूमध्य सागर को इनमें से कौन सा स्पर्श नहीं करता है? तो ये जो जॉर्डन जो है, ये जो जॉर्डन देश जो है ये भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह इनमें से कौन सा रहेगा? तो ये सागर कौन सा है जो इनमें से इन तीनों से अलग है? ऑप्शन है लाल सागर, पीला, कैस्पियन या जापान सागर। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो कैस्पियन जो सागर है ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट है, कौन सा सागर इसमें स्थलबद्ध है? तिमोर सागर, अराफुरा, ग्रीनलैंड या अरल सागर। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अरल सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 महासागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश। तो 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र जो पश्चिमी यूरोपीय देश है इनमें से ये कौन सा रहेगा? तो ये जो स्पेन जो देश है ये इनमें से एकमात्र पश्चिमी जो है यूरोपीय देश रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरों में से किस में सारगैसो सागर स्थित है? ये जो सारगैसो जो सागर है इनमें से ये किस में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक महासागर में। तो ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, किस सागर का तट नहीं है? तो ये जो कौन सा सागर है इनमें से जिसका तट नहीं है? श्वेत, सारगैसो, ओखोत्स्क या तस्मान सागर। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, सारगैसो सागर इसका जो है कोई तट नहीं है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, तुर्की के उत्तर में है। तो ये जो तुर्की जो है इसके उत्तर में इनमें से कौन सा सागर है? तो ये जो काला सागर है ये तुर्की के उत्तर में है। और एमपी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर। यहाँ पर जो है विश्व में पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से सबसे बड़ा जो है ये दक्षिणी चीन सागर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। ये जो मैक्सिको की जो खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर। यूरोपियन तुर्की को एशियाई जो तुर्क है इससे अलग करने वाला जो सागर है इनमें से ये कौन सा रहेगा? तो ये जो मारमारा जो सागर है ये तुर्की से अलग करने वाला सागर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और जो बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो यहाँ पर कौन सी इसमें समुद्री नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये जो कील नहर जो है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर सबसे विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा इनमें से सबसे लंबी है? तो ये जो हडसन की जो खाड़ी है इसकी जो तटरेखा है ये इनमें से सबसे लंबी रहेगी। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर।
ये जो सारगैसो जो सागर है ये प्रख्यात है। तो ये सारगैसो सागर इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल के लिए। नेक्स्ट है सारगैसो क्या है? यहाँ पर जो सारगैसो है इनमें से ये क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एक समुद्री घास है। नेक्स्ट है सबसे लवणीय सागर। तो यहाँ पर जो सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, मृत सागर। रेलवे का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन और इसराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और जो इसराइल है इसके मध्य में मृत सागर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है सागर और महासागर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।